बच्चों में इम्पोर्टेंस एमसीक्यू, ऐसा तो मैं जानता हूँ कि आपने ज़रूर इसको कर लिया होगा, फिर भी मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो आपको बता रहा हूँ और आप इसे ज़रूर देख लेना और एग्ज़ाम में जाते वक्त ये सब एक बार ज़रूर सुन लेना। 4 पार्टनर है बेटा, उन लोग का रेशियो इक्वली है और ये लोग अपना रेशियो चेंज करके 2:1 कर दिया। हाउ मच विल सी सेक्रीफाइस, सी कितना सेक्रीफाइस किया ये बताओ। तो बेटा मेरा उन लोग का रेशियो इक्वली है, 4 पार्टनर है, यानी कि पहले सबका हिस्सा था 1/4 और अभी नया हिस्सा है आपका जाके सी का 2, 2, 4, 5 और 6, 1/6। तो सेक्रीफाई निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे, खाली सी का निकालोगे तो आपका आएगा 1/12। एक्स वाई जेड पार्टनर है बेटा, इन लोग का रेशियो 2:3:1 है। वाई रिटायर हो रहा, गुडविल है 90,000, तो बोल रहा एक्स का कैपिटल अकाउंट कितना डेबिट होगा। ठीक है बेटा, तो ये जो 90,000 है बेटा, सबसे पहले रिटायर हो रहा है वाई, तो 90,000 में पहले वाई का हिस्सा निकालोगे। वाई का हिस्सा होगा 2, 3, 5 और 1, 6, 3/6। 90,000 का आप 3/6 करोगे, 3/6 करोगे तो वाई का हिस्सा आ जाएगा। अब आपको मालूम होगा वाई का हिस्सा बांटोगे एक्स और जेड में, रेशियो होगा 2 और 1। तो हमको बोलना खाली एक्स का हिस्सा निकालो, तो बेटा मेरा 90,000 का तो पहले तुम निकालोगे 3/6, तो जो आएगा उसमें बोलना एक्स का निकालो, तो ये बांटा जाएगा एक्स और जेड में, रेशियो 2:1, 2/3 करोगे तो आपका 30,000 आएगा। बोला रेशियो इन विच द प्रॉफिट और लॉस और रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप जो बांटते हो पुराने पार्टनर में किस रेशियो में बांटते हो, हमेशा याद रखना बच्चे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब भी आप बांटते हो बच्चों, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हो। बच्चों एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन, जब रीवैल्यूएशन होता है और मशीन बढ़ जाती है 10,000 से, तो जनरल एंट्री बनाते वक्त किसको आप डेबिट करोगे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं, जब मशीन बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में लेते हो, बाई मशीन, तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पूछ रहा डेबिट कौन होगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो होगा मशीनरी। ये इम्पोर्टेंस है बच्चों। जब एडमिशन होता है नया पार्टनर का, तो एक्युमुलेट प्रॉफिट और रिजर्व आप जो बांटते हो वो किस में बांटते हो, ओल्ड पार्टनर में, ऑल पार्टनर में या सिर्फ न्यू पार्टनर में। तो बच्चों आपको याद होगा एडमिशन में हम लोग बांटते हैं सिर्फ ओल्ड पार्टनर में। जनरल रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट होता है एडमिशन के टाइम, तो कौन रेशियो में, तो बच्चा ये आपको मालूम है सब कोई होता है ओल्ड रेशियो में। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में बच्चों। एक्स और वाई पार्टनर है बच्चों, इनका कैपिटल है 10,000, 20,000 और जेड बोल रहा है कि हम नया पार्टनर है, मेरा हिस्सा है 1/4। जेड 12,000 कैपिटल ला रहा, तो बोल रहा टोटल कैपिटल निकालो। टोटल कैपिटल निकालना जानते हैं आप, नया पार्टी का कैपिटल है 12,000 और उनका हिस्सा 1/4 है, तो 4 को ऊपर करो, 1 को नीचे करो, 12×3 36, 12×4 48, टोटल कैपिटल आएगा 48,000। और याद रखना बच्चों, टोटल कैपिटल को हमेशा न्यू रेशियो से बांटते हैं। ए और बी ये लोग अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं। इनका रेशियो पहले था 2:1, अभी 3:2 कर रहे हैं, तो बताओ किनको फ़ायदा पहुंच रहा है। तो सबसे पहली बात है, पहले था 2 हिस्सा था ए का, अभी हो गया 3 हिस्सा, राइट। जवाब दो, पहले 2 हिस्सा था, अभी हो गया 3 हिस्सा, और उसका 1 हिस्सा था, अभी कितना हो गया 2 हिस्सा। तो बताओ किसको फ़ायदा पहुंच रहा है, हु गेन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो बच्चा मेरा किसको फ़ायदा हुआ, आप ये सेक्रीफाई रेशियो निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। फार्मूला होगा ओल्ड माइनस न्यू। जब आप सेक्रीफाई रेशियो निकालोगे, जिसका प्लस आ रहा है और जिसका माइनस आ रहा है, जिसका माइनस आएगा बच्चों वो गेन करेगा, वो गेन करेगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप रेशियो निकालोगे बच्चों, तो ए को मिल रहा था बच्चों 2 हिस्सा और अभी उसको मिल रहा है 3 हिस्सा और उनको मिल रहा है 2 हिस्सा। तो पुराना रेशियो 2:1 है और नया रेशियो 3:2 है। तो आप सेक्रीफाई रेशियो निकालो। जब आप सेक्रीफाई रेशियो निकालोगे ना बेटा, तो एक प्लस और एक माइनस आएगा। जो प्लस आएगा बच्चों उसको लॉस हो रहा और जिसको माइनस होगा उसको गेन होगा। आप एक बार निकालोगे तो आपको मिलेगा बी। प्रॉफिट है 2:1। ए और बी का प्रॉफिट है 2:1। ए और बी का प्रॉफिट है 2:1 और बी और सी का प्रॉफिट है 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहा ए बी और सी का निकालो। हम आपको बताए थे उल्टा एन मेथड। 2 को 3 से इंटू करो 6 हो जाएगा। 2 को आपको ये वाला बताए थे बच्चों उल्टा एम मेथड, याद करो। 2:1 है, उसके नीचे तो 3:2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3। तो पहला आंसर होगा बच्चों वो है 6:3:2। ये उल्टा एन मेथड से बनेगा बच्चों। रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर एग्री टू सरेंडर दियर शेयर। पुराना पार्टनर अपना हिस्सा, सरेंडर मतलब अपना हिस्सा वो दे रहा है नया पार्टनर को, उसे हम लोग कौन रेशियो कहेंगे, सेक्रीफाई रेशियो। तो सेक्रीफाई रेशियो का डिफिनेशन आपको यहीं से याद हो गया। द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर एग्री टू सरेंडर दियर शेयर इन हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाई रेशियो। पुराना पार्टनर है ए बी सी, रेशियो 3:2:1 है। अब रेशियो चेंज हो गया तो बताओ व्हाट विल बी अनअफेक्टेड इज आर। अनअफेक्टेड का मतलब है किसमें चेंजिंग नहीं हुआ, ये बताओ। पहले 3 था अभी 1 है, पहले 2 था अभी भी 2 है, यानी कि बी का हिस्सा दोनों में सेम है। तो हम कह सकते हैं कि बी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। MNO पार्टनर है बेटा, इन लोग का रेशियो 5:3:2 है। एंड रिटायर हो रहा, बार बार देखो आ रहा, गुडविल 21,000 है। तो पहले 21,000 में एन का हिस्सा निकाल लो। 21,000 में एन का हिस्सा है बच्चा 3, 5 3 8 और 2 10। 3 बेटा 10 करोगे 21,000 का। उसके बाद जो आएगा उसने बोला खाली एम का हिस्सा निकालो। तो आपको मालूम है एन का जो निकलेगा गुडविल का हिस्सा बच्चों, वो बांटा जाएगा किसमें, एम और ओ में। तो एम का होगा 5 और ओ का रेशियो क्या है 2। तो 5:2 का रेशियो में बांटोगे तो आएगा एम का हिस्सा 15,000। अब एक बार कैलकुलेट कर लेना बच्चों। एक्स वाई ये पार्टनर है, इन लोग का रेशियो 5:3 है। जेड एक नया पार्टनर है 1/4। तो इनका बोलना सेक्रीफाई रेशियो निकालो। तो बच्चा यहाँ कोई रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो सेक्रीफाई रेशियो 5:3 ही होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि आपको बताया था अगर आप निकालोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि यहाँ रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं है। आपका जनरल रिजर्व है पार्टनरशिप फर्म में 10,000। आपकी रेशियो है 5:3:2। आप इस रिजर्व को बांटो खाली क्यू और आर में, क्यू और आर में। तो रेशियो 5:3:2 है। तो क्यू का हिस्सा है बच्चा 5/10 और आर का हिस्सा है 2/10। तो 10,000 को बांटोगे तो 5,000 और 2,000। तो बोलना बेटा क्यू आर टुगेदर इज, क्यू आर किसके बराबर होगा, तो बच्चा क्यू और आर किसके बराबर होगा,
द शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ क्यू और आर टुगेदर विच, थोड़ा ध्यान से देखो, क्यू और आर का हिस्सा है 3:2, तो वो जाहिर है किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा, इक्वल टू पी। कैसे देखो, 5 हिस्सा इसको मिलना, इसको 3, इसको 2, दोनों को जोड़ो, 3 और 2 का हो जा रहा 5, तो ये हमारी पी है और ये हमारी आर है। तो पी और आर दोनों का हिस्सा को जोड़े तो वो किसके बराबर हो रहा है, तो वो पी के बराबर हो रहा है, तो इक्वल टू पी। सब ईयर का पेपर है बच्चों, अच्छा से आप समझ सकोगे। गुडविल बोलना रिटायरिंग पार्टनर का जब एडजस्ट करते हो कैपिटल अकाउंट से रिमेनिंग पार्टनर में, तो कौन सा रेशियो में करते हो, तो सर गेनिंग रेशियो में, क्योंकि रिटायरिंग में हम लोग कौन रेशियो यूज करते हैं, गेनिंग रेशियो। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म को जब हम लोग नए सिरे से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो एडमिशन का टाइम भी होता है, रिटायरमेंट का टाइम भी होता है, डेथ, ऑल ऑफ दिस। रिकंस्ट्रक्शन कब कब होता है, एडमिशन के समय भी होता है, रिटायरमेंट के समय भी होता है, और पार्टनर के डेथ होने पर भी होता है। बेटा ए बी का रेशियो 3:2 है, नया पार्टी 1/5 आ रहा, तो बोला नया रेशियो निकालो, तो आप इसको नया रेशियो निकालना जानते हो, तो नया रेशियो निकालोगे तो 5:3:2 आएगा। एक्स वाई जेड है, इन लोग का रेशियो है 4:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ एक्स और जेड का कितना होगा रिटायरमेंट के बाद, एक्स और जेड का रेशियो कितना होगा, तो बेटा वाई चला जाएगा, तो ये हमारी एक्स है, ये हमारी जेड है, तो रेशियो 4:, कौन चला जाएगा, वाई, 3 चला गया, तो 4 और 2 बचेगा, तो 4 और 2 का मतलब 2:1। डी ई एफ इक्वल पार्टनर है, एफ रिटायर हो रहा है, गुडविल है 1,20,000, तो बताइए पी का हिस्सा, एफ का हिस्सा कितना होगा, तो पहले 1,20,000 है, इसमें एफ रिटायर हो रहा, रेशियो 1:1, 1/3, 1,20,000 का 1/3 करोगे तो 40,000 आएगा, तो ऐप का हिस्सा उसमें निकल गया 40,000। सेक्रीफाई रेशियो निकालने का फार्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। आपके पास प्रॉफिट और रिजर्व सभी मौजूद है एडमिशन के टाइम, आप इसको ट्रांसफ़र करोगे किस में, सभी पार्टनर में या पुराना पार्टनर में, तो सिर्फ पुराना पार्टनर में ही। बच्चों ए बी सी पार्टनर है, लोग का रेशियो 3:2:1 है, बी रिटायर हो रहा है, तो ए और सी का रेशियो बताओ, तो बी चला जाएगा 3:1, ये 2 बार आ गया बेटा, बी चला गया, 2 हिस्सा निकल गया, तो 3:1। प्रीमियम फॉर गुडविल अगर नया पार्टनर लाता है तो पुराना पार्टनर में आप बांट देते हो, कौन रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल आप बांटते हो सेक्रीफाई रेशियो में। The ratio in which the profit or loss on revaluation distributed among the existing partner, तो आंसर होगा सर वो होता है ओल्ड रेशियो। तो बच्चों ईयर का जितना सवाल था मैंने बताया, इस सब को अच्छे से एक बार देखिएगा, कुछ कैलकुलेशन है तो कर लीजिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हो भाई, तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस का पता लगाने के लिए। किसका प्रॉफिट और लॉस का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज का। तो देखो आंसर, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन मतलब निकालना, असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। तो इससे आपको डिफिनेशन भी याद हो गया, रिवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, बी अलर्ट, क्योंकि यह प्रॉफिट लॉस की जानकारी देता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू ascertain the profit or loss on revaluation of fixed asset, revaluation of asset and liabilities. X Y, हाँ कौन, बच्चों एक्स वाई और जेड पार्टनर है, इन लोग का रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 है, जिसमें से वाई रिटायर हो जा रहा, तो आपको बोला नया रेशियो बताओ क्या होगा। तो बेटा अगर वाई रिटायर हो जा रहा तो बचा 1/2, 1/6, तो 1/2, 1/6, ज़्यादा 6 है तो इंटू 6 करोगे तो 3:1 आ जाएगा।
आपको मालूम है x बराबर 1/2 दोगे, z बराबर दोगे 1/6, 6 ज़्यादा इंटू 6 इसमें करो, इंटू 6 इसमें करो, 3:1 आ जाएगा। व्हाट इज सेक्रीफाई रेशियो? बच्चों आपको मालूम है सेक्रीफाई रेशियो किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि जब पुराना पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा, जब पुराना पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा नए पार्टनर को एडमिशन के समय जिस रेशियो में दे देता है उसे कहते हैं सेक्रीफाई रेशियो। यानी कि पुराना पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा जिस रेशियो में नया पार्टनर को देता है उसे कहते हैं सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो निकालने का फार्मूला होता है बेटा ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अब आ रहा व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग किसे कहते हैं? बेटा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंस बोलना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो रेशियो होती है उसे कहते हैं न्यू रेशियो। यानी कि न्यू रेशियो किसे कहते हैं? आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जब नए तरीके से तैयार होती है, तो पार्टनरशिप नए तरीके से कब बनती है? ड्यूरिंग द एडमिशन, ड्यूरिंग द रिटायरमेंट, ड्यूरिंग द डेथ ऑफ पार्टनर, उस वक्त नए रेशियो बनाई जाती है। तो नया रेशियो किसे कहते हैं बेटा? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जब दोबारा रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा ये जर्नल एंट्री बहुत ज़्यादा आता है, ये जर्नल एंट्री देखो। बोल रहा है लैंड बिल्डिंग ओवर वैल्यूड हुआ है तो उसका जर्नल एंट्री बनाओ। सबसे पहली बात बेटा, अगर लैंड बिल्डिंग ओवर वैल्यूड हुआ है तो ओवर अंडर का मतलब आपको मालूम होता उल्टा। अगर बिल्डिंग गलती से बढ़ गया है तो बिल्डिंग से आप लेस करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू में लो। बिल्डिंग से आप लेस करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू में लोगे तो जर्नल एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। फार्मूला बताइए सेक्रीफाई रेशियो का, बहुत इंपॉर्टेंस है। सेक्रीफाई रेशियो का फार्मूला है बेटा ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिटायरमेंट के समय किस रेशियो में बांटा जाता है? ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है ऑल पार्टनर में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर। याद रखना सभी पार्टनरों के बीच में बांटा जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इन विच रेशियो प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर इन कैश विल बी शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर। जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है तो कौन सा रेशियो में उस प्रीमियम फॉर गुडविल बांटा जाता है? आंसर होगा सेक्रीफाई रेशियो। इसके बाद ये रेशियो है जो आपको सिखाए थे, आप देख लीजिए, निकाल लीजिएगा आप। बोलना जर्नल एंट्री बनाइए रिवैल्यूएशन लॉस इन केस ऑफ एडमिशन। अगर बेटा रिवैल्यूएशन में लॉस होता तो याद करो रिवैल्यूएशन में क्या लिखते हो? बाय पार्टनर कैपिटल। तो एंट्री होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री बेटा हमेशा देगा। फिर रेशियो दिया है, नए रेशियो निकालना सिखाए हैं, देख लेना। बोलना जर्नल एंट्री बनाइए पेमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है तो उसका एंट्री बनाइए बेटा। उसका एंट्री यहाँ एक दिया हुआ जो गलत है बेटा, उसका दो एंट्री होता है। पहला होता है पैसा लाने का, पहला एंट्री होगा बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरा एंट्री होगा बेटा पार्टनर में बांटने का, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर याद कर लो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल का दो एंट्री होगा बेटा, एक होगा पैसा लाने का
कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरा एंट्री होगा बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल का बांटने का, इसका एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाई रेशियो बोलना निकालो, अब इसको निकाल लेना। आगे चलो बेटा, ये भी पार्टनर है, उन लोग का रेशियो है, ये निकाल लेना। हाउ विल ट्रीटेड द जनरल रिजर्व बैलेंस शीट ऑफ द रिटायरमेंट, बेटा बांट देंगे जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जनरल रिजर्व रिटायरमेंट के बाद सभी पार्टनरों में बांट देते हैं, और ओल्ड रेशियो में एडमिशन में भी जनरल रिजर्व बांटते हैं, लेकिन वहाँ ऑल पार्टनर में नहीं, ओनली ओल्ड पार्टनर में, और वहाँ भी बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। What is revaluation account? It is a nominal account. It is a nominal account. It shows the profit or loss. It shows the profit or loss on revaluation of asset and liabilities. जनरल एंट्री बनाइए जहां नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पा रहा। जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाएगा तो एंट्री होगा न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है बेटा। कि जब नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लाएगा तो एंट्री होगा न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज गेनिंग रेशियो बेटा? गेनिंग रेशियो किसे कहते हैं बेटा? गेनिंग रेशियो हम लोग किसे कहते हैं? गेनिंग रेशियो किसे कहते हैं बेटा? तो हम लोग बोलेंगे बच्चे सर गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कि जहां पर पुराना पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाता है, जहां रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो चेंज हो जाता है पुराना पार्टनर के रिटायरमेंट होने से या डेथ होने से, पुराना पार्टनर के रिटायर होने से या उनके डेथ होने से रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो में जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला होता है बेटा ओल्ड माइनस न्यू रेशियो।